पांच मुसलमान जहाज को कैसे निकालेंगे, ये पांच मुसलमान क्या करेंगे, अरे 100 सिपाही जहाज को हिला नहीं सके थे, ये पांच मुसलमान कैसे निकालेंगे। पांच मुसलमान रब्बे काबा से दुआएं करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। दलदल के अंदर अपने कदमों को उतारा और कदमों को उतारने के बाद इन पांच मुसलमानों ने अपने हाथों को जहाज से लगाया, और जब अपने हाथों को जहाज से लगाया तब एक नारा बुलंद किया था, नारे तकबीर। इतना बोलना था कि दलदल से जहाज का बाहर आना था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हज़रत। फिक्र दुनिया की, सुभान अल्लाह। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीना चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, क्यों छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीना चलते हैं। कि छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीना चलते हैं। क्यों कि मुस्तफा गुलामों की अरे किस्मतें बदलते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत मौलाना निजामुद्दीन मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। और ये शेर मुलाजा फरमाए कि रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं। रहमतों की चादर के कि रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं। कब कि मुस्तफा के दीवाने अरे घर से जब निकालते हैं। मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। मुस्तफा गुलामों की। वाह वाह। शेर सुनेंगे एक आध और, थोड़ा जोर से बोलकर बताओ। हाँ माशाल्लाह। एक आखिरी शेर सुन लीजिए। एक ऐसी बारगाह है कि जहां पर हम जैसे खोटे सिक्के चल जाते हैं। आओ उस बारगाह की तरफ चलें कि सिर्फ सारी दुनिया में वो है कूचाए अहमद। सिर्फ सारी दुनिया में कि सिर्फ सारी दुनिया में वो है कूचाए अहमद। कि जिस जगह पे हम जैसे अरे खोटे सिक्के चलते हैं। जिस जगह पे हम जैसे। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कारी निज़ाम साहब को भी मायूस ना करूं, मैं दो शेर उसके पढ़ दूं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। अच्छा बोलना आता आपको? जी जी बिल्कुल। ये भी हो सकता है काफी देर से बोल रहे हैं, है ना? मगर जितना भी बोल सकते हैं बोलें, ठीक है? क्योंकि आपके बैठने का भी सवाब है, बोलोगे तो उसका भी सवाब है ना? एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही
नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलमों का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलमों का महबूब यगाना है। अब शेर समाप्त करें आप। अता हो कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, वो है कौन? ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत। आखिरी शेर सुन लीजिए इसका और फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। इरशाद हूँ। ये कह कर दरे हक से ली मौत में कुछ मोहलत, ये कह कर दरे हक से ली मौत में कुछ मोहलत, ये कह कर दरे हक से ली मौत में कुछ मोहलत, कि सरकार की आमद है, महफिल को सजाना है, सरकार की आमद है, महफिल को सजाना है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक बात बताओ, ओ भैया ये बताओ, सुनोगे? इस्लाम पढ़ें? नहीं बताओ। अच्छा बताओ, मतलब मोहब्बत में बताओ, सुनोगे? अरे मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि मुझ पर थोड़ा करम कर दो। मैं कमजोर आदमी हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हूं। जो ताकतवर थे वो निकल गए। थोड़ा सा खामोशी के साथ अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूबों की बातें सुन लो, ताकि आपकी ईमान में कुछ ताजगी पैदा हो। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, सुन लीजिए थोड़ी देर। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। कायनात में हम सब, आप लोग सबको रब्बे काबा ने पैदा किया। मगर परवरदिगार आलम खुद फरमाता है अपने हबीब से, महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो अपने रब होने को जाहिर नहीं करता। महबूब मैंने कायनात को बनाया जरूर है, मगर बनाया तुम्हारे लिए। कायनात के अंदर जितनी अशियाएं महबूब मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं। कायनात के अंदर जितने लोग हैं तुम्हारे लिए बनाए हैं। गोया कि मानना पड़ेगा कि हजरत आदम से लेकर के कयामत तक जितने आएंगे सब नबी के सदक़े में आएंगे। बल्कि मैं इतना कह दूं कि हजरत आदम को आदमियत मिली तो सदका नबी का मिला। हजरत आदम को आदमियत मिली तो सदका नबी का मिला। अगर नीचे आओगे तो आपको समझना पड़ेगा, अगर हजरत इब्राहीम को खुल्लत मिली तो सदका नबी का मिला। जिस नबी को जो मकाम मिला सदका नबी का मिला। गोया कि यूं कहा जाए तो बेजा नहीं होगा कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह को
अगर रब से हम कलामी का शरफ मिला तो सदका नबी का मिला। बेशक बेशक सुभान हजरत अल्लाह। ईसा रूहुल्लाह को रूहुल्लाह का मकाम मिला तो सदका नबी का मिला। तवज्जो है, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह को अगर ज़बीउल्लाह का लक़ब मिला तो सदका नबी का मिला। और नीचे आ जाओ, मेरे नबी के दौर में आ जाओ तो मानना पड़ेगा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सदाकत का ताज मिला तो नबी का सदका मिला। बेशक उमर फारूक आजम को अदालत का सेहरा मिला तो सदका नबी का मिला। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जो कि तीसरे खलीफा हैं, अगर आपको सखाबत का दर्जा मिला तो सदका नबी का मिला। और नीचे आ जाओ, हजरत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम को अगर शुजाअत का ताज मिला तो सदका नबी का मिला। बेशक सुभान। अब नबी के घर में चले जाओ, हजरत इमाम हुसैन को मैदान करबला में जी शहादत का मर्तबा मिला, नबी का सदका मिला। बेशक सुभान अल्लाह। और नीचे आ जाओ, इस महफिल को जिस जात से मंसूब किया है सरकार अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो सरकार अब्दुल कादिर जीलानी को गौसियत का मकाम मिला तो सदका नबी का मिला। आओ वहां से चलकर के हिंदुस्तान में आ जाओ, गरीब नवाज की बारगाह में चले। गरीब नवाज, आपको गरीब नवाज का लक़ब मिला, सदका नबी का मिला। और नीचे चलो, निजामुद्दीन महबूब इलाही, अगर महबूब इलाही का लक़ब मिला सदका नबी का मिला। और नीचे को चलो, अलाउद्दीन, अगर आपको साबिर का लक़ब मिला सदका नबी का मिला। और नीचे को आ जाओ, हजरत बरेली की सरजमीन पर चले जाइए, इमाम मोहम्मद रजा खान आला हजरत का सेहरा सजा, सदका नबी का मिला। और नीचे आ जाओ, ऐ मुस्तफा रजा खान, मुफ्ती आजम हिंद का लक़ब मिला, सदका नबी का मिला। हजरत अल्लामा अख्तर रजा खान ताजुश शरिया का सेहरा सजा, सदका नबी का मिला। गोया कि हमारे अली हसन भाई ने अपने बेटे की खतना कराई, सुन्नत इब्राहिमी को अदा किया, तो यहाँ भी सदका नबी का मिला। अली हसन भाई ने इस महफिल को सजाया, सदका नबी का मिलाया। मैं यहाँ पर आकर के बोला, सदका नबी का मिला। गोया कि हम सबको वो बोलना पड़ेगा जो बरेली का इमाम बोला था कि ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हम जानते हैं कि आज हमारा बैठना, आपका सुनना, मेरा बोलना, ये सब नबी का सदका है। जी जी बेशक हक हजरत। मैंने शुरू में ही पढ़ा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की। बेशक हक हजरत। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जी जी हक हजरत। अगर नबी का सदका ना मिला होता तो आज ना तुम मेरे सामने बैठे होते, ना मैं तुम्हारे सामने बोलता। बेशक हक हजरत। बहुत खूब। गोया के निजामुद्दीन को अगर कुव्वत गोयाई मिली तो सदका नबी का मिला। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने बोल दिया था, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आओ, आप मुस्तफ़ा करीम की महफिल में बैठे हैं, अल्लाह वालों की महफिल में बैठे हैं, उन्हीं अल्लाह वालों की महफिल में चलें प्यारो। हमने अपनी जिंदगी को बहुत करीब से नहीं देखा, हमने अपने आप को समझा ही नहीं है कि हम कौन चीज हैं प्यारो। मुसलमान वो शख्सियत है, मुसलमान वो अजमत वाला है। अगर मुसलमान अपने मुसलमान होने को पहचान ले तो प्यारो बड़ी बड़ी चट्टानों को जेर कर देता है, बड़े बड़े पहाड़ों को जमीन के लेवल से मिला देता है। शर्त यह है कि मुसलमान अपने मुसलमान होने को पहचान ले। हम ईमान वाले हैं, हमने सिर्फ इतना जाना कि हम मुसलमान हैं, हमने इतना नहीं जाना कि हम मोमिन भी हैं। और मोमिन अगर मजबूती पर आ जाए और मोमिन का ईमान अगर मजबूत हो जाए तो प्यारो बड़े बड़े काम बना देता है, ऐसे काम जो आम लोगों की समझ में भी नहीं आते। जी जी। आओ मैं लेकर के चलूं उन मोमिनीन की बारगाह में, उन मुसलमानों की बारगाह में
जिन्होंने तमाम उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिया, लोगों अगर दुनिया में रहना है तो ईमान को मजबूत करना पड़ेगा जी। और दुनिया के बाद, मरने के बाद रब्बे काबा की बारगाह में हाजिर होना है तो ईमान को मजबूत बनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। और रब्बे काबा की बारगाह में हाजिरी के बाद अगर जन्नत में दाखिला लेना है तो ईमान को मजबूत बनाना पड़ेगा। अब जी, ईमान जी, को जी। मजबूत बनाने का मतलब ये नहीं है कि महफिल में आकर के बैठ गए, चले गए, नमाजों की परवाह नहीं है, न फजर की परवाह है, न जोहर की परवाह है, न असर की परवाह है, न मगरिब की परवाह है, न ईशा की परवाह है। ऐ प्यारो, ये जोहर फजर असर मगरिब पढ़ेगा कौन? मुसलमान नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ेगा। नमाज़े रब्बे काबा ने मोमिनीन पर फर्ज की है, काफरीन पर नमाजें फर्ज नहीं की हैं। जी जी। नमाज़ें हम ही को पढ़ना है, और जब हम नमाजें पढ़ेंगे तो फिर कमाल देखना। मैं ये नहीं कहता कि नमाजें इसलिए पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें कमाल दे दे, नमाजें इसलिए पढ़ो कि रब्बे काबा का तुम पर ये कर्ज है, जी जी। ये तुम्हें उतारना ही पड़ेगा, नहीं उतारोगे तो हिसाब देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? ईमान होता क्या है? ईमान में मजबूती क्या है, ईमान का तसल्लुब क्या है। आओ, एक ईसाइयत के दौरे में, ईसाइयत का दौरा था, 5 मुसलमान सच्चे मोमिन थे, मजबूत ईमान था। ऐसा ईमान कि जिनके ईमान को कोई झुका नहीं सकता, जिनके ईमान में तसल्जुल पैदा नहीं किया जा सकता। इन 5 मुसलमानों ने क्या किया कि ईसाइयत का पूरा इलाका ईसाइयत का है, इसी ईसाइयत के इलाके में ये जहां चाहते थे अल्लाह का जिक्र बुलंद करते थे, जहां चाहते थे रब्बे काबा का नाम लेते थे, जहां चाहते थे नमाजें अदा करते थे। कुछ लोग इनको देख देख करके इन पर ईमान लाने लगे। वहां का जो बादशाह था, खबर पड़ गई, बादशाह तुम्हें कुछ पता भी है, 5 मुसलमान अपने घरों से निकले हैं, जहां चाहते हैं नारे बुलंद करते हैं, जहां चाहते हैं नारा लगाते हैं। ऐ बादशाह, अगर उन पर पाबंदी नहीं लगाई गई, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे मजहब के तमाम लोग उनका कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे। पाबंदी लगा दो। मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद कैद खाने में डाल दिया गया। अचानक से इसी बादशाह का एक जहाज दूसरे मुल्क से इसका माल लेकर के आ रहा था। दलदल में माल फंसता है, दलदल के अंदर जहाज फंस जाता है। अब बादशाह ने अपने वजीर को मशवरे के लिए बुलाया। ऐ वजीर, जरा इधर आओ, मशवरा दो, हमारा एक जहाज है दलदल में फंस गया, उसको दलदल से कैसे निकाला जाए। तो तवज्जो है आप? जी जी जी। वजीर, बताओ, हमारा जहाज दूसरे मुल्क से माल लेकर आ रहा था, दलदल में फंस चुका है, कैसे निकाले? वजीर ने कहा, अगर निकालना चाहते हो या सिर्फ पूछना चाहते हो? जी बादशाह जी। ने कहा, जहाज को निकालना चाहता हूँ। तब वजीर ने कहा, अगर जहाज को निकालना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारे कैद खाने में जो 5 मुसलमान है उनको कैद खाने से निकाल दो, तुम्हारा जहाज निकल जाएगा। सुभान अल्लाह। ए भाई, क्या मामला? जी। ये आधे लोग तुम्ही को देख रहे हैं, थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो, इस वक्त मुझे देख लो थोड़ी देर, क्योंकि मेरी तकलीफ जब ही हो पाती है जब सारे लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हों, जी जी। सुने जज्बे के साथ, तभी मुझ में जज्बा आता है। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर मैं थोड़ी देर बोलूंगा, अपना काम है भाई। भाई कारी निजाम साहब, खुदा हाफिज़, बस ये तो होगा। ये बहुत मोहब्बत करते हैं कारी निजाम साहब, माशाल्लाह, इनकी अकीदतें हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। अभी 2-3 दिन पहले बात हुई और आज फिर राब्ता हुआ माशाल्लाह, और इससे पहले तो बातें होती रहती हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को यूं ही सलामत रखे और यूं ही मोहब्बतें बांटते रहें, हम बांटते रहें, मुलाकातें होती रहें। रब्बे काबा हम सबों को कामयाबियां अता फरमाए। तो थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वजीर ने कहा, अगर जहाज को निकालना चाहते हो तो जो कैद खाने में 5 मुसलमान हैं उनको कैद से निकाल दो, जहाज निकल जाएगा। जी जी। बादशाह ने सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा, वजीर दिमाग से काम करो, दिमाग से। दलदल के अंदर जहाज फंसा है, दलदल से 5 लोग कैसे निकालेंगे? तो वजीर ने कहा, ठीक है, दिमाग तुम लगाते रहो। वजीर अपना मशवरा दे करके चला गया। बादशाह ने क्या किया, अपने 100 सिपाहियों को इकट्ठा किया और 100 सिपाहियों को इकट्ठा करने के बाद कहा, जाओ तुम जहाज को निकालो। जब 5 मुसलमानों के बारे में हमारा वजीर बोलता है कि वो निकाल देंगे, जब 5 निकाल देंगे तो 100 तो जल्दी निकाल देंगे। जी जी। 100 तुम जाओ जहाज निकालो। 100 सिपाही चले गए। सुबह को गए थे और
जोर लगाते लगाते जी, लगाते जी। लगाते शाम हो गई मगर जहाज को हिला ना सके। जी शाम को थक हार के आ गए। बादशाह ने पूछा कैस क्या खबर लाए, जहाज को निकाले कि नहीं निकाले। सिपाहियों ने कहा हुजूर कैसी बातें करते, इतना बड़ा जहाज हम कैसे निकालेंगे। बादशाह ऊपर से नीचे तक देखता रहा, अपने सिपाहियों का तुम नाकारा हो चले जाओ। अरे समझ नहीं आता वजीर ने उन 5 मुसलमानों के लिए कैसे बोल दिया। सुभान अल्लाह। अरे जब 100 सिपाही जहाज को हिला ना सके तो ये 5 मुसलमान जहाज को कैसे निकालेंगे। जी जी दूसरा दिन आता है, वजीर को फिर बुलाए। वजीर जरा बात सुनो, कल तुमने कहा था कि 5 मुसलमानों को कैसे निकाल दो, जहाज निकल आएगा। मैंने 100 सिपाहियों को भेज करके देख लिया, 100 सिपाही जहाज को हिला नहीं सके, ये 5 मुसलमान कैसे निकालेंगे। जी जी आप बोलना और रिस्पॉन्स दे देना बड़ी बेहतरीन वाला। जी वजीर ने कहा बादशाह तुमने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, अक्ल का। अरे बादशाह सुनो, अरे ये अक्ल की बात नहीं, अरे ये मोहब्बत रसूल की बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब एक मोमिन के दिल में मोहब्बत रसूल चट्टानों की तरह मौजूद होती है तो प्यारों बड़ी बड़ी चट्टानों को नीचे कर देता है। जी जी वजीर ने कहा 5 मुसलमानों को निकालो तो सही। मरता क्या नहीं करता, जी मरता क्या नहीं करता। कहा ठीक है निकाल के लाओ। 5 मुसलमान आते हैं, मुसलमान बादशाह के सामने खड़े। मुसलमानों ने कहा कैसे निकाला, क्यों निकाला। तो बादशाह ने कहा इसलिए निकाला कि तुम्हें हमारा जहाज निकालना है। जी अब मुसलमान बोल रहे थे प्यारो ईमान मजबूत हो तो कुछ भी करवा सकते हो। सुभान अल्लाह। जहां हमारे ईमान में कमजोरी आएगी दुश्मन हमारे ऊपर हावी होगा, जरूर होगा। जी इसलिए कभी भी मोमिन को अपने ईमान में कमी नहीं आने देना चाहिए, अपने ईमान को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। इसलिए कि मोमिन का ईमान जब तक मजबूत रहेगा मोमिन आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। इस्लाम के जितने दुश्मन थे कल भी पीछे पड़े थे, आज भी पीछे पड़े हैं, कयामत तक पीछे पड़े रहेंगे। मगर निजामुद्दीन एक ही बात बोलता है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, अरे जितना दबाओगे उतना उभरता जाएगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, मौलाना निजामुद्दीन मंसदी साहिब किबला, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरत आज के वक्त में इस बात की है कि हम ईमान को तकवीयत दें, ईमान को मजबूत बनाएं, ईमान को पावरफुल बनाएं। और ईमान मजबूत कैसे होता है, अमाल से। ईमान में तकवीयत कैसे आएगी, ईमान में तकवीयत घर पर सोने से नहीं आएगी। जी जी ईमान में ताकत चौराहों रोडों पर बैठ करके गप्पे हाँकने से नहीं आएगी। जी ईमान में तकवीयत किसका गल्ला कितना निकला ये सोचने में नहीं आएगी। ईमान को अगर मजबूत बनाना है तो मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा, जी कुरान अजीम की तिलावत करनी पड़ेगी। और यही पैगाम आपको नहीं है, माओ बहनों को भी। जी जी घरों में पड़े रहने या इधर उधर की चुगलखोरी करने से ईमान मजबूत नहीं होता। जी जी अपनी माओ बहनों को भी मुखातब करता हूं। जी जहां 4 औरतें इकट्ठा हुई और मोहल्ले की 2-4 औरतों की बुराइयां चालू हुई, सुन रही है कि फलानी ये बोल रही थी। सही बात कह रहे हैं। मेरी माओ बहनों जब तक तुम एक दूसरे के बारे में बोलती रहोगी सिवाय लड़ाइयों के कुछ हासिल नहीं होगा। जी जी हजरत। और जिस दिन से मेरी माँ बहन ने कुरान अजीम को पढ़ना शुरू किया तो प्यारों जो घर बर्बाद थे कुरान अजीम की बरकतों से आबाद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान समझ में अल्लाह। आ रही है बात। मैं अपनी तमाम माओ बहनों और आपको भी ईमान मजबूत रखो। ईमान मजबूत होगा अमाल से, और ईमान मजबूत होगा कुरान अजीम की तिलावत करने से, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने से। तो प्यारो है तो पैमान करो, इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदियां करेंगे। जी जी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदियां करेंगे जी इंशाल्लाह ताला। ये 5 मुसलमान थे, आज मुसलमान बादशाह के सामने खड़े हैं। कहते हैं बादशाह एक बात बता, तूने हमें जो कैद खाने में डाला था क्यों डाला था। ईमान की मजबूती बता रहा हूँ, ये नौजवानों को खासकर मुखातब। इधर आओ भाई। जी जी ये हजरत इनके बेटे हैं।
इनके लड़के ही जी हैं। देखो जल्दी आजा आजा भैया आजा। कासिम नाम है इनका, जी जी मोहम्मद कासिम। सारे लोग इनको देख लो एक बार। ये बड़े बेटे हाशिम नाम है इनका, हाशिम। ये बेटे हैं, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे, इनके साथ साथ हम सबों को सलामत रखे। आमीन आमीन। मुसलमानों ने कहा बादशाह तूने हमें कैद खाने में क्यों डाला था? बादशाह ने कहा इसलिए डाला था कि तुम जहां चाहते थे नारा बुलंद करते थे। जी तो आज यही मुसलमान कह रहे थे, वो कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता। जिस बिना पर बादशाह ने कैद खाने में डाला था, आज वही बिना देखें मुसलमानों को कैद खाने से बाहर निकाल रही है। सिर्फ सुभान अल्लाह। अगर इन मोमिनों का ईमान कमजोर होता तो बोल पड़ते बादशाह जो तुम कहोगे हम करेंगे, जी। हमें कैद खाने में मत डालो, हमें जेल में मत डालो, हमें जेल में ना जाने दो, जो तुम बोलोगे हम करेंगे। नहीं, ये डटे रहे कि नहीं तू हमें कैद में डाल, हमारी गर्दनें काट दे, हमारी ज़बानें काट दे, मगर जो हमें करना है करके रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज जब बादशाह ने कहा जाओ जहाज निकालो, तब इन मुसलमानों ने कहा था बादशाह सुन, तेरा जहाज जरूर निकालेंगे, मगर शर्त एक ये है कि हमें इजाजत होनी चाहिए, जो चाहे नारा लगाएं, जो चाहे नारा लगाएं। एक दिन वो के नारे पर पाबंदी लगा दी, कैद खाने में भेजा, मगर आज बादशाह बोल रहा था मुसलमानों हाँ जाओ जो चाहो नारा लगाना। जी जी यही तो ईमान है, यही तो ईमान की मजबूती है। ईमान मजबूत था तो आज बादशाह बोल रहा ठीक है नारा लगाओ। और मैं कहता हूँ ये बातिल कौमें कल खुद कहेंगी हाँ मुसलमान हो जो चाहो करो। जी जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। 5 थे, ठीक है, ये 5 मुसलमान जब निकले, ठीक है, इजाजत मिल गई, नारे की गए, वो पानी को तलाश कर, पानी तलाश करने के बाद वुजू किया, और वुजू करने के बाद नमाज नफल अदा फरमाई, रब्बे काबा की बारगाह में दुआ की, मौला तबारक व तआला। अब बात हमारी नहीं रही, बात आमिना के लाल की हो गई है। सुभान अल्लाह। मौला अब उंगली जाते मुस्तफा की तरफ उठाई जाएगी, हम पर उंगली नहीं उठाई जाएगी। ऐ परवरदिगार आलम, अगर हमारी बातें होती तो अपने आप को कुर्बान कर देते, औलाद की बात होती तो औलाद को कुर्बान कर देते, माल की बात होती तो माल कुर्बान कर देते, मगर मौला ना तो जान, ना तो हमारी बात है, ना हमारी जानों की बात है, ना हमारी औलाद की बात है, ना मालों की बात है। ऐ रब्बे काबा, आज अगर हम जहाज को दलदल से ना निकाल सके तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात को बुरा बोला जाएगा, मुस्तफ़ा की बारगाह में ना जाने क्या क्या बोला जाएगा, मुस्तफ़ा की बारगाह में उंगली को उठाया जाएगा। ऐ रब्बे काबा तू करम फरमाना, मौलाए कायनात अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाना। ये 5 मुसलमान चले उस जहाज की तरफ को, अब दलदल के करीब पहुंचे तो मुस्तफा की बारगाह में रिजा पेश किया, या रसूलुल्लाह इंजुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा खालना, ए अल्लाह के रसूल हमारी मदद फरमाइए, आमिना के लाल हमारी मदद फरमाइए। 5 मुसलमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं करते करते आगे बढ़ रहे हैं। रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा को याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तमाम लोग इनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये 5 मुसलमान जहाज को कैसे निकालेंगे, ये 5 मुसलमान क्या करेंगे? अरे 100 सिपाही जहाज को हिला नहीं सके थे, ये 5 मुसलमान कैसे निकालेंगे? 5 मुसलमान रब्बे काबा से दुआएं करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। दलदल के अंदर अपने कदमों को उतारा, और कदमों को उतारने के बाद इन 5 मुसलमानों ने अपने हाथों को जहाज से लगाया, और जब अपने हाथों को जहाज से लगाया तब एक नारा बुलंद किया था, नारे तकबीर। इतना बोलना था कि दलदल से जहाज का बाहर आना था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजो शरिया मौलाना निजामुद्दीन मंसरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं प्यारो, इसलिए बोलता हूँ, मैंने खुतबा मसना के बाद जो पढ़ा, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, बेशक बेशक अल्लाह के दोस्त नहीं होते मगर परहेजगार।